नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और आज हम बात करेंगे कि फ्लेमेबल लिक्विड जो हमारी फायर होती हैं इसमें फोम कितने तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करने में कामयाब रहता है। हमने बेसिकली अपने पढ़ाई के दौरान जब हम लोग बेसिक पढ़ाई करते थे फायर फाइटिंग की, तो हमारे टीचर्स बताया करते थे कि जैसे ही फोम आपके सरफेस के ऊपर आएगी, क्योंकि ये हल्की होती है मोस्टली लिक्विड से, तो ये अपनी परत यहाँ बना लेगी और यहाँ बनाने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ आपके जो ये है फ्लेमेबल लिक्विड है इसके साथ इसका कनेक्शन काट देगी। ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपकी फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इस तरीके से फायर को बुझाती है। लेकिन ये केवल एक पॉइंट हुआ, ऐसे ऐसे 2, 3 और 4 तरीके हैं जो फोम यहाँ पे जब जैसे ही ये बिछ गई तो ये मात्र एक तरीके से नहीं 4 तरीके से फायर को कंट्रोल करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है। कैसे करती है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी आग लगी हुई थी, ये इसकी लपटें आ गई, आपकी ये फायर लगी हुई है, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये फोम को बिछाया तो इसने ऑक्सीजन का और फ्यूल का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया, जिसके कारण स्मूथरिंग मेथड से आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो गई, जो हमने बचपन से पढ़ा है। सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पढ़ें, सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि ये फोम यहाँ पे इन लपटों का, ये जो फ्लेम है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट है, इनका आपके फ्यूल सरफेस से कनेक्शन भी काट रही है। ये लपटों के और फ्यूल सरफेस के बीच में आपकी फोम है, तो इसके कारण क्या होगा, जो इन लपटों की गर्मी के कारण ये जो फ्यूल है ये इवेपोरेट होना था, जिससे इसके वेपर निकल के ऑक्सीजन के साथ मिलके एक फ्लेमेबल मिक्सचर बनता और आग और भड़काता। तो ये फोम बीच में आने से ये लपटों का और ये फ्लेम जो ये सरफेस है आपका फ्लेमेबल लिक्विड का, इस सरफेस के बीच में बैरियर बनती है, जिसके कारण ये आपके वेपर्स को जो है वो बनने नहीं देता ड्यू टू हीट। तो ये दूसरे तरीके से आपकी फायर को जो है एक्सटिंग्विश करती है कि वेपर जो बनने की जो प्रोसेस था उसको बहुत भयंकर तरीके से धीमा कर देती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरे पॉइंट में ये किस तरीके से यहीं पे ऐसे ही रखी हुई है, आपकी फोम बिछी हुई है, तीसरे तरीके से ये कैसे काटेगी। तीसरा तरीके में क्या होता है कि बेसिकली हर एक फ्लेमेबल लिक्विड की, ज़्यादातर फ्लेमेबल लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्मली चाहे यहाँ लपटें हो चाहे ना भी हों, ये फिर भी क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं मोस्टली, तो इनमें से वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है चलता रहता है। ये नॉर्मली भी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपर्स जो हैं वो इमिट करते रहते हैं, वेपर्स जो हैं छोड़ते रहते हैं। तो जैसे ही आपकी ये ऊपर आपकी पूरी परत बनी हुई है फोम की, तो ये आपके इन फ्लेमेबल लिक्विड्स की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वेपर को रिलीज करने की, फ्लेम ये आपकी फोम ऊपर होने से ये जो है अपने वेपर्स को इमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर आपका ये बैरियर बन गया। पहले पॉइंट में था कि इस लपटों की वजह से जो प्रोसेस फास्ट होना था वो भी रुका, जो इसका नेचुरल प्रोसेस है खुद भी ये वेपर रिलीज करता है वो प्रोसेस भी रुका। तो तीसरे में ये किस तरीके से रोकती है कि जो इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है आपके वेपर को रिलीज करने की, उसके कारण जो वेपर ऑक्सीजन में एक फ्लेमेबल में जो मिक्सचर बनाएंगे उस प्रोसेस को भी ये रोकती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बताएंगे कि जैसे ही आपने फोम को बिछाया, हमको पता है कि फोम के अंदर 1%, 3% या 6%, 1%, 3% या 6% जो है फोम कंपाउंड होता है। बाकी आपका जो 95% के आसपास वाटर उसमें होता है, जिसके कारण आपका ये फोम जनरेट होती है। इसके अंदर अब हम ये देख सकते हैं क्योंकि ये वाटर से बनती है फोम, तो ये इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये सरफेस गर्म हो जाता है ड्यू टू फायर, तो ये इस सरफेस के ऊपर वाटर के कारण, क्योंकि ये फोम के अंदर वाटर है, तो उस वाटर के कारण इस सरफेस पे हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, जिसके कारण यहाँ पे हल्का सा एक कूलिंग इफेक्ट आता है। हालांकि ये कंप्लीटली कूलिंग इफेक्ट से फायर को एक्सटिंग्विश नहीं करती, बेसिकली इसका काम है कनेक्शन को काटना, चाहे वो फ्लेम से कनेक्शन को काटे, चाहे ऑक्सीजन से कनेक्शन को काटे, या इसके वेपर को रिलीज होने से रोक दे। लेकिन क्योंकि ये पानी से बनती है हमारी फोम, और इसमें क्योंकि पानी की बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, तो एक कुछ परसेंटेज का जो है कूलिंग इफेक्ट भी यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण जो है फायर एक्सटिंग्विश होने में कुछ हद तक ये फैक्टर भी जो है मदद करता है। कुछ नोट्स स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और ग्रेड आई की कोचिंग अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। बहुत से लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं।
आप भी ग्रेड आई पास कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।